नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक और ख़ास वीडियो में। दरअसल आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। यदि आपके घर में धन टिकता नहीं है, धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है, कमाई कम है लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में यह वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत खास होने वाला है। महिलाओं की इन 8 गलतियों की वजह से घर में जो है तो खर्च बढ़ जाते हैं और घर में समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। बहुत खास रहने वाला आज का ही वीडियो, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ इस विशेष वीडियो के माध्यम से। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिनको करने से हमें मनाही है, फिर भी यदि हम उन कार्यों को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है, हमारे घर में दरिद्रता भी छाने लगती है। ऐसे में आवश्यक है कि हम शास्त्रों के नियमों का पालन करें, शास्त्रों के नियमों का अवहेलना ना करें, उनका अच्छे से पालन करके फिर हम जीवन को यदि अपने जीते हैं तो काफ़ी बेहतरीन हमारे लिए होता है। लेकिन यदि हम शास्त्र की चीज़ों का उल्लंघन करते हैं, उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो हमारे घर में कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती है। और जब घर में लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती हैं तो घर की जो विपदा है, घर में जो विपत्ति आती है वह बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। यानी कि इंसान किसी से कुछ कह नहीं सकता, गरीबी इतनी बुरी होती है कि कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक इंसान नहीं बचता है, ना उसकी समाज में एक भी इज्जत रहती है। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं को वर्णित है, जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखिए, एक महिला ही होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है, स्वर्ग बना दे या फिर नर्क बना दे। महिला के ऊपर ही यह पूर्ण तरह से निर्भर करता है। हालांकि पुरुष पर भी इसका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन महिलाओं पर मुख्यतः यह, क्योंकि महिलाएं देखिए पूजा पाठ भी में ज़्यादा महिलाएं ही रहती हैं, घर के हर जो वास्तु के नियम उनमें महिलाएं ही ध्यान देती है। तो इसलिए महिलाओं के ऊपर ही है कि वह चाहे घर को स्वर्ग बना दे या तो फिर नर्क बना दे, उनके ऊपर ही है। तो ऐसे में यह जानना बहुत ज़्यादा विशेष है दर्शकों। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे 8 कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जिनको करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, आपके घर में संपत्ति नहीं आती है, संपत्ति में बाधा आने लगती है, पैसा जो है तो वह रुक रुक के आने लगता है, पैसा नहीं आता है, ना के बराबर पैसा आने लगता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं इस खास वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत खास यह वीडियो रहने वाला है और आपको ऐसा वीडियो शायद यूट्यूब पर देखने को मिले। तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। आइए इस वीडियो का जानते हैं संपूर्ण सार। दर्शकों, जो महिलाएं अपने घर में सुबह लेट उठती हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है दर्शकों 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का, या फिर आप 3:45 से 5 बजे तक का समय जो है तो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो इस दौरान जो महिलाएं नहीं उठ पाती हैं, जिन महिलाओं के घर में ऐसी कोई समस्या है, तो वो तो ठीक है, एक उम्र के बाद तो इंसान से नहीं उठा जाता है, माना जाता है। लेकिन जो नवयुवक है, नौजवान है अभी, उनको तो उठना चाहिए, उनको कार्य करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करती हैं जो औरतें, तो उनके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। उनके घर में माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वह भगवान उस समय धरती पर आते हैं, धरती का जो है तो भ्रमण करते हैं। ऐसे में यदि आप उस समय सो रहे होंगे तो भगवान की कृपा कैसे आप पर होगी और भगवान आप पर कैसे खुश होंगे। इसी के साथ जो महिलाएं रात का जूठा बर्तन छोड़ देती हैं और सुबह उसे धुलती हैं, यह भी एक घर में बहुत बड़ा नकारात्मक कार्य है, बहुत नकारात्मक कार्य माना जाता है। इससे भी घर में नकारात्मकता आती है और माता लक्ष्मी इससे रुष्ट होती हैं। इसके बाद जो महिलाएं अपने घर में अति कलेश करती हैं, बहुत ज़्यादा कलेश करती हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज होता है, ऐसे घर में भी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैलती है और माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इसके साथ जिन घरों में महिलाएं किचन में मीट, मांस, शराब इत्यादि चीज़ें खाती या बनाती हैं या अपने पति के लिए परोसती हैं, अब तो वह भी बहुत गुनाह का काम होता है। हालांकि बहुत सी पत्नियां अपने पति को समझाती हैं कि यह ना करें, फिर भी वह नहीं मानते हैं, तो उनका तो चलिए ठीक है। लेकिन जो लोग अपने पति की सहमति के साथ खाती हैं तो ऐसा बहुत गलत होता है, बहुत गलत माना जाता है ऐसा कि यदि आप अपने किचन में, रसोई में बना रहे हैं मीट, मांस, फिर वहीं आप भगवान के भोग के लिए भी सामग्री बना रहे हैं, तो ऐसे में बहुत अशुभता आपके घर में, दरिद्रता आती है। इसके साथ ही अच्छे वस्त्र रहते हुए भी फटे पुराने वस्त्र पहनना, गरीबी की हालत में दिखना, यह भी आपके घर में एक बहुत नकारात्मक ऊर्जा का संचार इससे होता है और घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा इससे आती है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए कि यदि आपके पास है अच्छा पहनना ओढ़ने को, तो आप उसको बचा के ना रखें। आगे आने वाले के लिए बहुत से लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है कि इन सारी चीज़ों को करता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके बाद दर्शकों,
आप सभी को बताना चाहूँगा, जिस घर में भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता या फिर भगवान के नाम का जप नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, उस घर में भी दरिद्रता छाती है, और जहाँ दरिद्रता छाती है वहाँ माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए आपको ये इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि हमारे घर में कीर्तन, भजन या नाम जप होना चाहिए। भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नाम जप में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग की ऐसी माया है कि नाम जप से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कलयुग में जो नाम जप, यदि आप एक दिन नाम जप करेंगे तो उसका आपको करीब 1 साल के नाम जप बराबर फल मिलेगा। पहले के युगों में क्या हुआ करता था कि ऋषि मुनि एक पैर से खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए इतने दिनों तक नाम जप साधना किया करते थे, तब उन्हें जाके कहीं भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग की ऐसी माया है, कलयुग की ऐसी रीति है कि इसमें केवल यदि मनुष्य एक दिन 24 घंटे नाम जप करे और रोजाना नाम जप करे, इसी के साथ मीट, मांस, मदिरा, व्यभिचार, पराय स्त्रियों की ओर गमन, पराय स्त्रियों की ओर देखना, इन सारी चीज़ों को छोड़ देता है, अधर्म का धन खाना छोड़ देता है, तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बस नाम जप चलता रहे और वो जो चाहेगा उसे वह मिल जाएगा। तो इसलिए नाम जप, नाम कीर्तन करना अपने घर में बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बंद हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर में एक अलग रौनकता छा जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। मुलाकात होगी फिर से किसी नई वीडियो में किसी खास नई विशेष जानकारी के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।